नाज़रीन वेलकम बैक। उम्मीद है कि आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा और मेरी इसमें तहरीरें या इंतखाब या मुंतखब अशार भी आप पसंद कर रहे होंगे। इसको देखते रहिए। आज जो मैं आपको एक तहरीर सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी अपनी तहरीर है और मैंने यहाँ पे क़ायद आज़म डे के हवाले से तहरीर की थी और पढ़ी थी। तो इस तहरीर का उन्वान है जिन्ना साहब जिंदाबाद और तहरीर और आवाज़ आफ्ताब रिजवी। ये कहानी है पंजाब के गांव की जो कि लाहौर के करीब वाक़ है। इस कहानी के 3 किरदार हैं, मास्टर अल्लाह बख्श, चौधरी नवाज़िश अली और ठेकेदार नूर मोहम्मद। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं ठेकेदार नूर मोहम्मद का बेटा निसार मोहम्मद हूँ। मैंने जब होश संभाला तो इन्हीं 3 किरदारों को गांव के हर फैसले पर असरअंदाज होता देखा। मैं अपने वालिद की वाहिद औलाद था, जबकि मास्टर जी का भी एक ही लड़का था, मोहम्मद बख्श, जो कि मेरा गहरा दोस्त था। हमारे गांव में एक ही स्कूल था जिसमें बचपन में मैं और मास्टर जी का लड़का साथ पढ़ते थे, जबकि मास्टर अल्लाह बख्श इस स्कूल में मास्टर से हेड मास्टर बन चुके थे। मास्टर अल्लाह बख्श के लिए मशहूर था कि वो तहरीक पाकिस्तान में एक नौजवान की हैसियत से क़ायद आज़म के हर जलसे में शरीक होते थे। एक ऐसे ही जलसे में क़ायद आज़म ने मास्टर अल्लाह बख्श का हाथ पकड़कर वादा लिया था कि वह पहले अपनी तालीम पर तवज्जो देंगे और इसके बाद इसे पाकिस्तान में दूसरों के लिए आम करेंगे। वो क़ायद आज़म को जिन्ना साहब कहते थे और हेड मास्टर होने के बावजूद हफ्ते में एक बार पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से 1 घंटे का सवाल और जवाब का सेशन ज़रूर करते थे। इनके लिए यह भी मशहूर था कि वो नकल के सख्त खिलाफ है और नकल करने वाले को सख्त सज़ा भी देते हैं। हमारे घर में चूँकि दौलत की रेल पेल थी, लिहाजा अब्बा ने मुझे लाहौर के एक अंग्रेज़ी बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया, जबकि मेरा यार मोहम्मद बख्श अपने बाप के स्कूल में ही पढ़ता रहा। चौधरी नवाज़िश अली हमारे आसपास के 10 गाँव के सबसे बड़े चौधरी थे और इनमें चौधरी होने की तमाम खुसूसियात मौजूद थी। वो जालिम आदमी थे और अल्लाह की ज़मीन पर फ़िरौन के सफ़ीर थे। वो अक्सर अब्बा से कहते थे कि अल्लाह ने इनके साथ सिर्फ बेटियां देकर इंसाफ नहीं किया, वो बेटे की नेमत से महरूम थे। वो कहते थे कि मेरे सिर्फ 2 मसले हैं, एक तो मेरे गांव में कोई बराबरी का नहीं कि मैं अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकूं, दूसरे मेरी नस्ल को आगे ले जाने वाला कोई नहीं। इसीलिए बेटे की ख्वाहिश में वो हर 2-3 साल बाद एक नई चौधराहन घर ले आते थे। मेरे वालिद एक सरकारी ठेकेदार थे और इनमें ठेकेदार की तमाम खुसूसियात मौजूद थीं। मैंने बचपन से जवानी तक अपने बाप को सरकारी अफसरान, जिनमें पटवारी से लेकर इंजीनियर और वज़ीर भी शामिल होते थे, इनको अपने ठेके की क्वालिटी से ज़्यादा फ़िक्र इस बात की रहती थी कि तमाम अफसरान को इनके कमीशन की रकम वक्त से पहले पहुंच जाए ताकि इन्हें अगला ठेका मिलने में आसानी हो। मास्टर साहब गांव के बहुत शरीफ आदमी थे। इनका बेटा यार मोहम्मद हू बहू अपने बाप की तस्वीर था। मास्टर साहब मोहम्मद बख्श को भी मास्टर बनाना चाहते थे। मैं हैरान होता था कि एक कलील आमदनी के बावजूद मास्टर अल्लाह बख्श के चेहरे पर हर वक्त इत्मीनान और खुशी होती थी, जबकि मेरे ठेकेदार बाप और चौधरी साहब के चेहरे पर नहीं। दोनों हर वक्त परेशान रहते थे और एंटी डिप्रेसेंट भी खाते थे। एक वीकेंड पे मैं घर आया तो गांव में चिरागा हो रहा था। मुझे पता चला कि अल्लाह ने गांव के चौधरी को बेटे से नवाज दिया है। मास्टर अल्लाह बख्श क़ायद आज़म को हमेशा जिन्ना साहब कहते थे और बच्चों को बताते थे कि मैं तो तुमको तालीम सिर्फ जिन्ना साहब किससे किए हुए वादे के हिसाब से दे रहा हूँ। हर साल जब स्कूल का नतीजा आता और बच्चे अगली क्लास में जाते तो मास्टर अल्लाह बख्श इतने खुश होते, शायद चौधरी साहब कामयाब फसल और ठेकेदार नूर मोहम्मद नया ठेका मिलने पर भी ना होते हो। मैंने एक बार मास्टर साहब से ख्वाहिश की कि मैं इनकी पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास में आना चाहता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिन्ना साहब के मतवाले क्या पढ़ाते हैं। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि बहुत अजीब सवालात के बावजूद मास्टर के चेहरे का इत्मीनान और मुस्कुराहट कम नहीं हुई। एक लड़के ने सवाल किया कि क़ायद आज़म ने पाकिस्तान बनाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को तकसीम नहीं कर दिया।
मास्टर साहब ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारे घर में चार भाई हों और तुम्हारे बाप को मौका मिले कि इनमें से दो की किस्मत बदल दें, तो क्या वो सिर्फ इसलिए दो की किस्मत नहीं बदलेंगे कि बाकी दो का क्या होगा? मेरे बेटे, पाकिस्तान पूरे इंडिया में तो नहीं बन सकता था। दो ने कुर्बानी दी कि दो की आइंदा नस्लें महफूज हुई। यही जिन्ना साहब का कमाल है। एक और लड़के ने पूछा, पाकिस्तान में लीडर कम और डिक्टेटर हुकूमत में ज़्यादा रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है? मास्टर ने तहम्मुल से जवाब दिया कि लीडर और डिक्टेटर में फ़र्क सिर्फ अंजाम का होता है। ज़िंदगी में इज़्ज़त और शोहरत दोनों को मिलती है, तस्वीरें भी अखबार में दोनों की छपती हैं, लेकिन मरने के बाद डिक्टेटर को लोग याद नहीं रखते, ख्वाह वो मस्जिद के सहन में दफन हो जाए, जबकि लीडर को मरने के 100 साल बाद भी याद रखते हैं, जैसे अपने जिन्ना साहब। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा, दीवार पर लगे कैलेंडर बदलते रहे। मैं और मोहम्मद बख्श अपनी अपनी क्लासों में आगे बढ़ते रहे। मोहम्मद बख्श ने बीएड करके मास्टर अल्लाह बख्श के स्कूल में ही मुलाजमत कर ली और मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद मुकाबले के इम्तिहान में शिरकत करके उसे भी इम्तियाजी नंबरों से पास कर लिया। मेरी किस्मत कि मेरी पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से मेरे अपने ही ज़िले में हो गई, लेकिन मेरी कमिश्नरी और मोहम्मद बख्श की मामूली मुलाजमत हमारी दोस्ती के राह में नहीं आई। अभी वो गांव के इसी स्कूल में जाता था जहां मास्टर अल्लाह बख्श हेड मास्टर थे। चौधरी का बेटा भी उसी स्कूल में जाता था जहां मास्टर अल्लाह बख्श हेड मास्टर थे। वो चौधरी साहब की हूबहू तस्वीर था। बाप की ख्वाहिश थी कि अगर वो 8वीं जमात अच्छे नंबरों से पास कर ले तो इसे लाहौर के किसी स्कूल में दाखिल करा दे, लेकिन छोटे चौधरी की रगों में एक जालिम बाप का खून दौड़ रहा था जो हर नाजायज़ को जायज़ समझता था। इसीलिए वो इस इम्तिहान में इस तरह बैठता जैसे इम्तिहान में पास होना इसका हक़ है। मास्टर अल्लाह बख्श इसको समझाते तो वह इनसे बदतमीज़ी करता। यूँ एक दिन मास्टर जी ने इम्तिहान के दौरान इसे नकल करते पकड़ा और स्कूल से निकाल दिया। जब मैं अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करके पहली बार अपने गांव के थाने के मुआयने के लिए गया तो मुझे हवालात से किसी के कराने की आवाज़ आई। यह आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। मैंने थानेदार से पूछा कि आवाज़ कैसी है। इससे पहले कि थानेदार जवाब देता, चौधरी नवाजिश अली दरवाजे को लात मारता हुआ थानेदार के कमरे में दाखिल हुआ और मुझे पहचाने बगैर कहा कि ये स्कूल मास्टर की आवाज़ है जिसको इस थानेदार ने मेरी शिकायत पर हवालात की सैर कराई है, क्योंकि ये तालिब इल्मों को नकल करवाता था। मैं सख्ते में आ गया। मैंने थानेदार को कहा कि मुलजिम को बाहर लाओ। जब मुलजिम मेरे सामने आया तो मेरा शक सही निकला। ये मेरे मास्टर अल्लाह बख्श थे। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मास्टर जी मुझे पहचान गए और पुरनम आँखों से मुझे बेबसी से देखा। अब चौधरी और मास्टर आमने सामने थे। चौधरी ने फिरौनियत से कहा कि मास्टर, देख लिया मेरे बेटे को स्कूल से निकालने का अंजाम। इसके साथ ही चौधरी ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए मास्टर साहब को मारने के लिए हाथ उठाया, थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मेरे अंदर के गांव का जवान जाग उठा। इससे पहले कि चौधरी का हाथ मास्टर के चेहरे पर लगता, मैंने एक हाथ से चौधरी का उठा हुआ हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से पूरी कुव्वत से चौधरी के मुंह पर 5 उंगलियों के निशान बना दिए। चौधरी सख्ते में आ गया और थानेदार से पूछा, ये कौन है? थानेदार ने जब मेरा तारुफ कराया तो चौधरी गुस्से से बोला कि मैं तुम्हारे अफसरान को भी जानता हूँ, तुमको भी नौकरी से निकलवा दूंगा। इसके इंकशाफ पर मैंने चौधरी के दूसरे गाल पर भी अपनी 5 उंगलियां सबत कर दी। मैंने चौधरी को सख्ते में देख के कहा कि चौधरी साहब, मैं आपके दोस्त का बेटा पहले और कमिश्नर बाद में हूँ। मैंने मास्टर पर उठने वाला हाथ चौधरी का समझकर नहीं रोका। ये जाहिल का हाथ था जो इल्म पर पड़ रहा था। अब मैंने ये थप्पड़ चौधरी को नहीं बल्कि इस जागीरदाराना सोच को मारा है जो पाकिस्तान में हमेशा तालीम की राह में रुकावट बना रहता है। चौधरी अपनी बेइज्जती पर आपे से बाहर हो गया और मुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान थाने के अमले ने चौधरी को काबू किया। मैंने चौधरी के खिलाफ सरकारी काम के मदाखलत का पर्चा कटवा कर हवालात की नज़र किया और मास्टर अल्लाह बख्श को अपनी शख्सी ज़मानत पर रिहा करवा दिया।
मास्टर जी से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो सकी। उन्होंने रिहा होते ही अजीब सी हरकत की। वो दौड़कर थानेदार की कुर्सी के पीछे जिन्ना साहब की तस्वीर की तरफ गए, तस्वीर पर हाथ रखा और कहा कि जिन्ना साहब, गवाह रहना, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया और कभी इसमें बेईमानी नहीं की। ये कहकर इनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी निकली। जोर से आह भरी, सीने पर हाथ रखा और ज़मीन पर यूं गिरे कि दोबारा ना उठ सके। मुझे लगा कि जैसे मैं एक बार फिर यतीम हो गया। मैं ही क्या, मेरा पूरा गांव यतीम हो गया। आज इस बात को 10 साल बीत चुके हैं। मैं मास्टर अल्लाह बख्श की वफ़ात के एक हफ्ते बाद अपने हेडक्वार्टर गया, पाकिस्तान के झंडे को सलामी दी, अपने दफ्तर में लगी हुई जिन्ना की तस्वीर को बोसा दिया और नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। आज मैं अपने गांव के इसी स्कूल में बग़ैर तनख्वाह के पढ़ाता हूँ, जहाँ मेरा यार मोहम्मद बख्श हेड मास्टर बन चुका है। मैंने मोहम्मद बख्श से ज़िद करके हेड मास्टर के कमरे में लगी क़ायद आज़म की तस्वीर के साथ मास्टर अल्लाह बख्श की भी तस्वीर लगवा दी है, जो अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ ये कह रही है कि जिन्ना साहब, गवाह रहना, मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया, इसमें कभी बेईमानी नहीं की। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन्ना साहब पाइंदाबाद।